हाँ जी, अगला पर्सन कौन है? गुरुजी इंडिया फाइनल में पहुंच गई। अरे मैया तुम फिर यहाँ पहुँच गई। गुरुजी ये पूछ रही थी कि सेमीफाइनल संजू सैमसन ने जिताया कि जसप्रीत बुमराह ने? इनमें से किसी ने नहीं जिताया। तुम तो भोली बहुत है मैया। तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे घर के पीछे क्या पड़ता है? नाला। ओहो, तुमने शादी में अपने पति को क्या पहनाया था? मैं नहीं बता रही। अरे फेरों से पहले क्या था? गुरुजी माला। हाँ, और तुम्हारा भाई तुम्हारे पति क्या लगता है? साला। कोकड़े जो उल्टा होकर लगता है उसपे क्या छिड़कती हो? गुरुजी हिट काला। और घर से बाहर निकल पे दुनिया क्या लगाती है? डियो। दरवाजे पे क्या लगाते? ताला ताला। हाँ, तो मैच किसने जिताया है? समझ गए गुरुजी। ओ ये तुम मुझसे क्यों करवा रही हैं? गुरुजी एक प्रश्न और था। क्या है बोलो। गुरुजी एसी की सर्विस करा रही थी तो रसोई वाली गैस इसी में डल जाएगी? इसकी डलवा लेना अपनी गैस रसोई में। हेलो दोस्तों, इंडियन कैंटीन में आपका स्वागत है। और भाई थाला ही कहते हैं। आज तो क्या रिंग सेरेमनी की कुर्सी पे आके बैठे थे, ऐसा लग रहा था साक्षी भाभी अभी अंगूठी फिर से डाल देंगी। अंगूठी में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। लेकिन गंभीर भाई बोल रहे थे यही है क्या वो कमीना? भाई 7 विकेट इंडिया के गिरे, 7 विकेट इंग्लैंड के गिरे, 7 रन से इंडिया जीती। ये क्रेडिट खुद ब खुद चल के 7 नंबर की झोली में आ जाता है। कान खड़े स्टेडियम में खड़े खड़े 2 टांगों पे धोनी ने कह दिया मैं हूँ तो मुमकिन है। मैं हूँ तो मुमकिन है। धोनी का जो हुआ सो अलग। भाई साहब जो जोफ्रा आर्चर गंजे कराई जाएंगे। जोफ्रा आर्चर तो भागे चाहिए। ओ भैया धुआं निकाल दिया पूरा का पूरा। भाई साहब बहुत ही बढ़िया मैच हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल। भारत ने 7 रन जीत लिया और एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप की फाइनल में अपनी जगह बुक कर ली है। भारत बनाम न्यूजीलैंड होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। मैदान अहमदाबाद, डरिए मत, उस मनुष्यत को ही हम दूर करेंगे। हम लोग जिस मैच में लाइव आए हैं ना, हमने वो जीत दर्ज की है, तो हमने क्रैक कर लिया। मैदान कोई भी हो, हम दोनों डट के। अरे भाई आज हम दोनों की वजह से नहीं है, आज वो जो रिंग सेरेमनी हुई है, जो वलीमे से आई है वो सज के। आज तो भाभी जो है बॉम्बे सिलेक्शन का सूट डाल के पहनी बैठी थी। एक तो भाई मुझे इतना बुरा लगा, भाई रोहित शर्मा गया धोनी से मिलने के लिए, बाकी सब लोग भाई केएल राहुल को नहीं बुलाया। केएल राहुल तो भीड़ में बैठे थे हमारी तरह। हाँ यूं ही। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए एक दिन, मैं बताऊंगा इनको। केएल का वो था मेरी, जिस दिन सब्सक्राइबर बढ़ जाए यार बुला लेते यार उसको। अच्छा बेचारा, वो भी अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है भाई, उसने भी अच्छे रन बनाए भारत के लिए। यार भाई बहुत बुरा लगा। 2027 के वर्ल्ड कप का तो हिस्सा ही है केएल राहुल। भाई केएल राहुल वहाँ बैठा हुआ है, हार्दिक की गर्लफ्रेंड बैठी भाभी के साथ। ये मसाला भी बताएंगे जैन भाई। लेकिन आज इंडिया क्रिकेट कैंटीन में जश्न का माहौल रहा। आप लोगों के साथ मिलकर हमने फाइनल में दस्तक दे दी है और अब ये दस्तक की गिनती है। 8 तारीख को मुकाबला होगा, उसमें पता चल जाएगा ये T20 की ट्रॉफी यही रह रहा है, ये कप न्यूजीलैंड जा रहा है। बस ये बात, दूसरी बात तो करो ही मत, मनुष्यत की बात करो ही मत। ये कप यही रहा। मैदान मनुष्य काफी है, अब बात ही हो रही है। बस हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अब भाई साहब जब सेमीफाइनल आप 254 रन बनाने के बाद भी 7 रन से जीतो तो थोड़ी सी नेगेटिविटी तो हमें फैलानी पड़ेगी यार। भाई पैरों के नाखून खा गए युवा लड़के, हाथों के तो खत्म हो गए थे, पैर मुंह में डले हुए। माताओं ने पकड़ा, बेटा क्या होगी प्रॉब्लम? कह रहा मम्मी हो क्या रहा है ये। और भाई गंभीर भाई के लिए इतना बुरा लग रहा था मुझे, कम से कम भाई वो इंसान पूरी जान लगा रहा है और टीवी पे दिखा किसे रहा है? धानी। ओ ये ना चोरी ना कोई डाका भाई। लेकिन आज जो तगड़ा खेल हुआ है, जो इंग्लैंड ने वापसी करी है भाई इस मैच में, भाई तो भाई बस क्या ही कहें। पहले ऊपर कह सकते हैं कि इंग्लैंड वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेली इंग्लैंड। ऑफ कोर्स इट वाज इंडियाज डे, वी हैड दैट एडवांटेज। लेकिन क्या क्या फैक्टर्स है इस मैच के, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं किसने भाई? अभिषेक शर्मा। मैं तो मखाने ही करने वाला था भाई। अच्छा मखानों की तो बात हो रही है, फार्मूले मखाने की बाद में करनी है, अभी कर लेते हैं प्लीज। फार्मूले मखाने की देखिए ऐसी चीज है, आपको जब भूख लगती है आप स्नैकिंग के लिए तरसते हैं, इस तरीके से व्यक्ति आते हैं, उसका हाथ आता है, चक्कर मकर अंदर जाते हैं, पता नहीं चलता 4 डब्बे चारों खाली कर दिए। ये नए रखे हैं, लाइव के दौरान 6-7 डब्बे अंदर ग्रहण कर चुके हैं। जब ग्रहण लगा था, लेकिन मखाने ऐसी चीज अंदर जाएंगे, फिट बनाएंगे, बॉडी के लिए अच्छा। फार्मूले हमारा साथ निभा रहा है, वर्ल्ड कप के आखिरी तक आ गए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आप भी खाइए मखाने चाय के साथ। अब तो इनको याद हो गया कि रोस्टेड एंड ऑलिव ऑयल है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, गिल्ट फ्री स्नैकिंग है। लेकिन गिल्ट फ्री खेल होना चाहिए भाई अभिषेक शर्मा का। क्या कहना चाहेंगे आज आप अभिषेक शर्मा? भाई मैं तो अपने रैप्टे मारे, मेरे से कोई गलती रह गई। मैंने इंस्टा पे जाकर के एक मिशन चलाया कि भाई मैं इनको अनफॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं ही क्या अब तो मनुष्य ना उनके लिए, कि मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि आज ये बंदा पावर प्ले में तोड़ देगा। नहीं भाई, संजू समझा रहे हैं। आज संजू सैमसन को कह रहे थे कि नीचे खेल भाई, आ गए रन आ गए, आराम से खेल। और दिक्कत वही हो रही किसने भाई, पिछली बार हम लोगों ने अभिषेक शर्मा की थोड़ी बुराई कर दी थी। बुराई क्या, हम लोगों ने फीडबैक दे दिया था, ऐसे करता हूं ना, बुराई करी तो हाँ, अपना ओपिनियन दे दिया था। तो जनता को बोला कि यार चैंपियन प्लेयर, भाई हम नहीं कह रहे हो चैंपियन प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार वही रुकी मिस्टेक्स करके आउट हो रहे हैं और उससे टीम पे
इम्पैक्ट पड़ रहा है तो भाई कोई तो कुछ बोलेगा ना यार। भाई साहब ये तो दौर ऐसा है, डिजिटल क्रांति का है, रीले कट जाती हैं। अगर यही अभिषेक शर्मा उस समय में जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, इनके कोई रैप्टे मार जाता भीड़। अरे भाई अब कटती है रीलें, पहले तो पुतले जलते थे। हाँ भाई, मैंने देखे मोहम्मद कैफ के पुतले जलते जो क्या जाते थे, लग के 3-4 लोग पुतला बनाते थे, फिर वो पहुंचते थे, हाँ भाई कब करना है, रुक रहा भाई, गाड़ी रात नहीं मिलनी, माचिस नहीं मिल रही, माचिस के लिए भाग रहे, पत्थर लोग चटका के चिंगारी निकलती थी, फिर पुतला जलता था, मेहनत थी। लेकिन भाई आज भी उन्होंने वैसे ही करा, 2 चौके आ गए थे बिल जैक्स के ओवर में, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना था। पहले ओवर में अच्छे रन थे, 2 ओवर में 20 रन, 12 रन थे, बहुत बढ़िया था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद आपने बॉल मारी कहाँ, हवा में, वहां जहां पर फील्डर ऑलरेडी खड़ा था। और किसको, सेम एज व्हाट यू डिड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। किसको विकेट दे रहा है आदमी? बिल जैक्स को भाई। 63 मीटर भी बॉल नहीं गई, 63 मीटर पे कैच हो गया। अभिषेक शर्मा भाई ये पूरा वर्ल्ड कप आपका खराब जा चुका है। एंड प्रॉब्लम ये नहीं कि चलो ठीक है आपको बैक करा गया, प्रॉब्लम ये है कि जब आप देखते हो कि बाकी लोग बैठे हुए हैं, भाई बहुत टैलेंट है इंडिया के अंदर। मैं जैन भाई को बोला था, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। हम तो क्रिकेट देखते हैं, बात करते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन जो वाकई देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो खिलाड़ी दिन रात एक कर रहे हैं, जिनके माँ बापों को बहुत उम्मीद है, उनको लगता है कि यार काश मैं इंडिया की जर्सी पहन के खेलूं, मुझे मौका मिल जाए। और भाई आप देखेंगे संजू सैमसन को जब 5 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ वो स्कोर नहीं कर पाए थे, बड़ा ही क्लियरली हो गया था कि अब संजू सैमसन तो ड्रॉप कर दिए जाएंगे, ही डिजर्व्स टू बी ड्रॉप। भाई 5 में जब एक शर्मा भी नहीं खेले, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि इनको ड्रॉप करें, फाइनल खेलेंगे। आई जस्ट होप, अब तो हम जस्टिस ये मांग रहे हैं कि अभिषेक शर्मा अपने टैलेंट के साथ जस्टिस करें। कहाँ, और आई डोंट नो व्हाट नीड्स टू चेंज। स्टार प्लेयर हैं भाई, खूबसूरत दिखते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो, आपने करके दिखाया। 135 ही मारे इसी ग्राउंड पे मारे थे वानखेड़े स्टेडियम में। आपके पास ताकत है, सब कुछ है, बस थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद वो फाइनल मैच हो, जैसे कि संजू सैमसन ने बता दिया कि तपस्या कभी भी आपको उसका फल मिलता है, आपको वो मिल रहा है, बैक टू बैक 2 मैचेस में मिला है। और वही हमारा दूसरा पॉइंट है संजू सैमसन भाई, व्हाट अ मैच, व्हाट अ प्लेयर। ये दिया जल रहा है संजू सैमसन का भाई, ये तो दिया ऐसा है कि मैं उसको यूं करके पकड़ भी लूंगा, पार्वती जैसे पकड़ते थे, कहानी कर। ये देखो भाई, ये चल रहा है क्योंकि इसमें घी तेल का काम हो रहा है, क्योंकि संजू सैमसन आते हैं, ले भाई लपेटा दे दिया। और उसके बावजूद आप देखिए जो 2 सबसे बड़े मैचेस है, सबसे हाई प्रेशर मैच, वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपका मस्ट विन मैच था, वहां आप 97 करते हैं, एक बड़ी चेज करते हैं। आज कभी प्लेटफॉर्म आप सेट करके देते हैं, 89 रन, और उस वक्त भी इंसान सेल्फलेसली खेल रहा था। अगर चाहता अपने सेंचुरी के लिए खेल सकता था। आज का मैच सेटअप करके संजू सैमसन ने ही दिया। बड़ी बातें हुई है, मैं आपको बताऊं, मेरे मथे लाल ले झूठ न बुलाया, बड़ी अच्छी बात निकल के आई। बड़ी मुझे जैनब ने बोला, जैनब कहती है कि आपने देखा है कि जब फरहान को अपना 100 करना है तो फरहान ना भूल गए कि मुल्क के लिए खेलना है, वो अपना 100 करने चले गए, उनको था कि डॉक्यूमेंट्री बनेगी। यहाँ संजू ने पिछले मैच में भी देखे, अपना 100 नहीं देखा, इस मैच में भी 100 नहीं देखा, उसने देखा मुझे मुल्क देखना है, मुझे हिंदुस्तान को करके देना है, मैं अपने दायरे में आगे कर रहा हूँ। तो ये बातें बड़ी अच्छी होती है। बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली उन्होंने, और मुझे लगता है जिस तरह से उनके साथ जोफ्रा आर्चर के मैचअप निकाले जा रहे थे कि आर्चर 3 बार आउट कर चुके, ये कर चुके, वो करें, जो छक्के आर्चर को धरे हैं भाई, मैं बता रहा हूँ कसम से, नारीमन पॉइंट पर ले जाके आर्चर को गंजा ना करा दिया गया आज। आर्चर ने कहा क्या हो रही मेरे साथ, के बन गए, होली तो कल 2 दिन पहले थी, मेरा तो मार मार का बुरा हाल आज कर दिया। 15 का इकोनॉमी रेट कर दिया आर्चर का, क्या छक्के मारे भाई संजू सैमसन। मुझे लगता है कि 2 इंडिया के सबसे बड़े मैच इस टूर्नामेंट के अंदर, और दोनों में संजू सैमसन मैन ऑफ द मैच। अब आई थिंक संजू सैमसन, अब प्लीज कोई उनके टैलेंट पर, उनकी पोजीशन पर अब सवाल मत करना। अब नहीं, और वैसे भी देखो, चाहे जोफ्रा आर्चर ले लो, जो आप राइवलरी की बात करते हो कि ये गेंदबाज इनको इतनी बार आउट कर चुका, संजू ने कह दी खत्म है भाई, अब मत कह देना कोई भी। और मुझे लगता है यहाँ से भाई लिखा जा चुका है जैन भाई इतिहास में कि भाई ये बंदे ने वापसी करी है, और वापसी हो तो ऐसी हो। अब हिम्मत मत हारिए, सीखिए संजू सैमसन की कहानी इतनी बढ़िया है। करेक्ट। और सोचिए अगर आप तो फिल्म रिव्यू करते हैं, किसी को करना पड़े वो रोल तो कौन, मुझे संजू सैमसन कौन? विजय सत्यवती। विजय सेतुपति, थोड़ा बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन विजय सेतुपति पे ऐसी बनेगा कि संजू करते करते आए। तलापति विजय भाई, तलापति विजय क्यों नहीं कर सकते? इनको तो 250 करोड़ भाई बेसिल देनी पड़ेगी ना अभी उनका वो। अरे एक साउथ का एक्टर है बेसिल, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। Anyway guys, आगे बढ़ते हैं और अगली बात लेते हैं ईशान किशन की। ईशान किशन का किसने भाई, आप देखेंगे जब वो ओपन कर रहे थे, वो बेहतरीन ओपनिंग, और बिकॉज तिलक और अभिषेक के रन्स कम आ रहे थे, 3 टॉप ऑर्डर थे, तो संजू को लाया गया और उनको सैक्रिफिशियल लैम्ब बनाया गया, उनको नंबर 3 पे भेजा गया ताकि अभिषेक ओपन कर पाए। भाई अभिषेक के लिए टीम के अंदर बहुत अमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा अभिषेक उठा नहीं रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन ईशान ने आज एक कंटिन्यूशन बना के रखा था, ताबड़तोड़ थपेड़े दिए। 38 रन उनके आए, लेकिन 19 बॉलों पर देसी घी, प्योर देसी घी, मतलब रोटी भी लगाए कच्चा खाएं, बहुत बढ़िया। ईशान किशन यही जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला, उन्होंने अभिषेक के जाने के बाद कमी खलने ही नहीं दी, वहीं से गेम को आगे लेते चलेगा। और ईशान और संजू की जो पार्टनरशिप हुई, उसने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए सेट करके दे दिया था कि वहां से बड़ा आसान था आगे कंटिन्यू करना। भाई 2 छक्के 4 चौके 18 में 39 ये रन ऐसे हैं कि आप पावर प्ले की कमर तोड़ देते हो। आप गोरे
गेंदबाजों को बता देते हो भाई अब तुम वापस नहीं आ पाओगे। और यही लग रहा था देखते देखते 235 बोल रहे थे, मैं 250 बोल रहा था। क्यों बन पाए? क्योंकि संजू, ईशान फिर शिवम दुबे लगे रहे, उन्होंने इसको लपेट के रख दिया। और शिवम दुबे की तो मैं क्या बोलूं भाई, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में सबकी बात हुई, अभिषेक की फॉर्म की बात हुई, संजू के कमबैक की बात हुई, ईशान की बात हुई, बुमराह की बात हुई, शिवम दुबे की कभी बात ही नहीं हुई भाई। कहीं बात नहीं उनकी, वो हमेशा ऐसे ही रही। जबकि वो रसीद के गए थे पिछले मैच में भी 2 बहुत जरूरी शॉट्स जहां पर संजू खड़े थे। और आज भी एक तो मुझे वो नहीं समझ में आ रहा ना, जिसने भी लाइन लिखी होगी उसकी लाइन पीट के धर दी इस वर्ल्ड कप में। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां संजू खड़े होते हैं, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बुमराह खड़े होते हैं। अरे भैया मैटर करते करते तुम देखो आ कहां गए हम लोग। और शिवम दुबे ने जिस तरह की आज इनिंग खेली, एक तो पहले मुझे लगा कि बहुत ही स्मार्ट था कि शिवम दुबे को प्रमोट करा गया। हाँ वो तो बहुत कमाल था। और ये हम लोग भी लाइव में कह रहे थे कि आदिल रशीद को अगर कोई टैकल कर सकता है तो शिवम दुबे, बिकॉज लंबा आदमी है, उसका बैट स्विंग अलग होता है। और जो छक्के उसने इवेंचुअली आदिल रशीद को मारे हैं, आदिल रशीद का बहुत बड़ा थ्रेट शिवम दुबे की वजह से खत्म हो चुका। डर मुका दिया भाई साहब। 43 रन बनाए, लेकिन भाई क्या किस्मत अगले की है कि बार बार रन आउट होके जाता है और 90% ऑफ द टाइम अगले की गलती भी नहीं होती। भाई हार्दिक पांड्या को वैसे तो 7 खून माफ है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी बार करें आप, इश्क करें, मोहब्बत करें, पर यार कई बार आप रन लेते हैं तो कॉल करने करेक्ट कि आपकी कॉलिंग इतनी बुरी है कि आपने शिवम दुबे को 3 बार रन आउट हुए वर्ल्ड कप में, 2 बार रिंकू के इल्जाम आया है, अब तो हार्दिक पे आया। तो भाई वो बंदा कर रहा है यार, उसको थोड़ा करने दें। बट हार्दिक ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, जो काम करने के लिए आते हैं। 225 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। तिलक वर्मा लेकिन जो उन्होंने 3 छक्के बैक टू बैक मारे, 300 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला, 21 रन बनाए 7 बॉलों पर। ये है बहुमूल्य ये कॉन्ट्रीब्यूशन थी जो आपको इंडिया को लेके चले गए आगे। 7 रन का डिफरेंस था, तो अब आप देखिए कि वो रन कितने मैटर करते थे। वो 3 छक्के यानी कि वो जो 7 पे 21 आए हैं वही च्यवनप्राश है जो इम्यूनिटी बनाता है बॉडी में। लेकिन किसना भाई, अब आप कह रहे हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां खड़े होते हैं, लेकिन एक और लाइन चल रही है कि जहां मैटर बड़े होते हैं सूर्य कुमार यादव सभी में पड़े होते हैं। सूर्य कुमार जो है ग्लूकोज की कमी के कारण हमेशा से बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। जैसे ये होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैच में आपको कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा पाकिस्तान तो झक देगी। अब ऐसे बड़े मैचों में लगता है कि अच्छा सूर्य कुमार तो नहीं खेलेगा। हाँ, वो उनका तो है, मतलब आप आयरन की कमी लगा लो या जो भी कमियां चल रही है पूरे वर्ल्ड कप में। मुझे लगता है नमीबिया के खिलाफ उन्होंने जो शुरुआत की, यूएसए के खिलाफ शुरुआत करी थी, वो आ गया तो कि आगे कप्तान की वापस कौन आगे। यूएसए, नामीबिया, नेदरलैंड, जिम्बाब्वे, ये पेलियो तो कभी बुला लो। अच्छा हाँ तो फिर तो सही है। हाँ, जब साउथ अफ्रीका इंग्लैंड आती है वहीं थोड़ा मामला टाइट हो। हाँ जहाँ ऑस्ट्रेलिया जाती है वहां फिर बड़े मैटर होते हैं, वहां सूर्य कुमार पड़े होते हैं, नहीं हो पा रही है बातचीत। बड़े एक उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जो बड़ी इनिंग खेली थी पिछले वर्ल्ड कप में, आई थिंक वही एक बड़ी इनिंग थी। उसके बाद बड़े मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में रन ही नहीं आ पाते हैं, एंड इट इज ऑल टू प्रेडिक्टेबल। आज भी हमको लग रहा था, और ये किसी ने कमेंट करा था एक्चुअली वीडियो पर, कि अब सूर्य कुमार यादव ने स्वीप शॉट को अपनी स्टॉक शॉट बना लिया। भाई इस बंदे ने बैठे बैठे बता दिया था कि ये 2 गेंदों पे सूर्य कुमार ये करेगा, और वही हुआ। जो 6 रन आए हैं ना, जो छक्का है वो अभी बाय चांस जो टप गई, अगली गेंद पे वही बेवकूफी की जो भाई साहब ने बताया। और मतलब नहीं, ये कमेंट में भी किसी ने लिखा था, किसी रीडर ने, व्यूअर ने, कि उन्होंने अपनी स्वीप शॉट को अपना स्टॉक शॉट बना लिया कि बॉल कहीं भी होगी मैं स्वीप करूंगा। अब आदिल रशीद की बॉल पर आप आगे बढ़कर स्वीप कर रहे हो, बॉल ऑफ स्टंप की इतनी बाहर है। आज तो नहीं खेला बिकॉज आपके पास इतनी बैटिंग थी, लेकिन कभी तो सूर्य कुमार यादव को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, बड़े मैच में रन बनाने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ जैन भाई, आज मैंने मैदान में देखा है सारे बड़े लोग आए हुए हैं। हाँ, रणबीर कपूर वहाँ है, आलिया भट्ट वहाँ है, धानी की वाइफ है, धानी है, केएल राहुल है, आप देखें बड़े बड़े बंदे हैं, अंबानी की वाइफ है, अंबानी का पूरा परिवार, अंबानी के बच्चे घूम रहे हैं, अंबानी का पोता घूम रहा है, पोती घूम रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि प्लेयर्स को आप दिखाएं, आपको इतना कुछ दिखाने को, आपने उनको दिखाया है। ब्रॉडकास्टर को लग रहा था कि आज इनको नहीं दिखाएंगे तो हमारा काम हाँ भाई, बात पे धोनी साक्षी के ऊपर वीडियो आ जाता था हॉटस्टार पर। देखें भाई दिखाओ भाई, जिसने कैच लिया है। आने वाले 2 महीने मत्थे लाइट लगी, आपने वही दिखाना है भाई एप्पल में, आप वही दिखाएंगे। लेकिन अगर आप इतने बड़े मैच में आप ये नहीं दिखा रहे, आप करके देखो कौन कौन आया हुआ है। बहरहाल इंग्लैंड की इनिंग की बात करते हैं। फिल सॉल्ट शुरुआत में ही आउट हो गए हार्दिक पांड्या की बॉल पर, एंड वहीं पर आउट को, चलो हार्दिक पांड्या की बॉल पर क्या हुआ है, अक्षर पटेल की कैच पर आउट हुआ है। और बिफोर यू टॉक अबाउट एनीथिंग इन द सेकंड इनिंग, अक्षर पटेल के वो जो कैचेस थे, दोनों कैच वहां से मैच ही पकड़ लिया था उन्होंने। पहले कैच पे तो उल्टे भाग के पकड़ा था, और जो अगला कैच था वो मुझे लगा था 2024 का सूर्य कुमार जहां से कप्तान बनता, और वो कैच लिखा गया शिवम दुबे के नाम पर, लेकिन वो कैच था अक्षर पटेल का, बनाया गया अक्षर पटेल द्वारा कि कैसे उन्होंने वो रोका और फिर कैसे उन्होंने वो दी। और किस वही टर्निंग पॉइंट था। बिल जैक्स वहीं अगर छक्का पड़ जाता, बिल जैक्स थोड़ी देर और खेल जाते, 7 ही रन की पार्टनरशिप, 7 ही रन की वो थी, वही 6 रन थे जो आपको कहीं ना कहीं मैटर करे। और अक्षर पटेल ही रहेंगे हमारे सामने स्नैकिंग सुपरस्टार ऑफ द मैच।
मैच। भले ही उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट नहीं लिए, उन्होंने बहुत सारे रन नहीं बनाए हो, लेकिन जो 2 कैचेस उन्होंने लिए, इफेक्ट कराए, वो ही टर्निंग पॉइंट थे गेम का। इंग्लैंड का जो टिकट मुख्य काटा है वो अक्षर पटेल ने ही काटा है। आज वो एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं ऐसे करके, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है। वजह अक्षर पटेल है, वो कैच उल्टे भाग के पकड़ना, दूसरा वो 6 भी हो सकता था, उसको रोक करके कैच में तब्दील करना, दुबे को पकड़ाना, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। और कौन थे वो प्लेयर्स? पहला कैच पकड़ा हैरी ब्रूक का, दूसरा कैच पकड़ा विल जैक्स का। दोनों बड़े प्लेयर जो मैच इंडिया की हद से बहुत दूर ले जा सकते थे। शाबाश अक्षर पटेल, वेल डन ब्रो। ढोकला मंगा रहे हैं हम, आप भी आ जाओ। ये तो खाफ मामले। अगर बात करें जॉस बटलर की, पूरा टूर्नामेंट उनका खराब गया। आज बड़ा मैच था, आउट ऑफ टच दिखाई दे रहे थे, कुछ बड़ी शॉटें आई, बल्ले पे नहीं आ रही थी गेंद बटलर के यार। बटलर के आगे धुंधला सा छा रहा था, नुका ना एक ही वाई ठीक ना क्या मुंबई का, नुका बोले बिल्कुल ठीक है, लेकिन बटलर की हो रही थी टाइट हालत, 250 के ऊपर पार करना था मामला लो, लेकिन उनसे डर था। हाँ, जैसे हमें अगले मुकाबले में फिन एलन से डर है। भाई 17 बॉलों पर उन्होंने 25 रन करे, 147 के स्ट्राइक रेट पर खेल रहे थे, 4 चौके 1 छक्के। सो इट वाजंट बैड, बट दैट्स नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ जॉस बटलर। वो बटलर है यार, राजस्थान में खेला, जो आईपीएल में 3-3 शतक मार देता है भाई। अरे भाई इतने खराब फॉर्म में होने के बाद भी आज पब्लिक की फटी पड़ी थी कि बटलर खुदा ना खास्ता फॉर्म में वापस आ गया। बटलर कहीं ना कहीं आज लॉ ऑफ एवरेज बटलर के साथ लग गई। बटलर चल गया तो क्या होगा, लेकिन बटलर साहब नहीं चले। और वो भाई जो कैच हैरी ब्रूक का कप्तान का पकड़ा, क्योंकि जिस रूप में ब्रूटल बैथल थे, अगर वही रूप हैरी ब्रूक ले लेते तो शायद इंग्लैंड बहुत देर पहले मैच खत्म कर देता। वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं कहता हूँ पहली बार मैं गुजरातियों के व्यंजनों की तारीफ करूंगा कि ढोकला खाने पे, खांडवी खाने पे आपकी बॉडी में इतनी लचक रहती है कि अक्षर पटेल ने बापू ने ऐसे पकड़ के ऐसे दे दी 2 बार। लेकिन वही बात करनी पड़ेगी जेकब बेथेल की। भाई टॉप स्कोरर ऑफ दिस मैच, आपने टीम को, मैच को इतना डीप लेकर गए। अगर एक बंदा और उनके साथ खड़ा हो जाता, उन्होंने गेम निकाल दिया था। भाई बेथल को हमारी जर्सी नीला ड्रम दिख रही थी। भाई पता नहीं क्या दिख रही थी उसके, वो गया था मुझे ड्रम में न डाल दे, इसी में काट के डाल दो सारे पोतर। वो भाई धड़ाधड़ धुलाई पे लगा हुआ था, उसका तो किसी ने साथ नहीं दिया। भाई विल जैक्स ने फिर भी दिया। अगर विल जैक्स थोड़ी देर और खेल जाता, विल जैक्स 1 ओवर और खेल जाता, परफेक्ट है। तभी मैं कह रहा हूँ विल जैक्स का जो विकेट था वही टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट। जरा सा और खेल जाता, खेल खत्म था वहां पे। बट honestly hats off to Jacob Bethel. As a cricket fan, all you can do is stand up and appreciate Jacob Bethel ने जो इनिंग खेली है और इंडिया के हर बॉलर को मारा है। हाँ, किसी की इकोनॉमी बिगाड़ने में मतलब बेथल का बहुत बड़ा हाथ है। आप चाहे किसी की मैच बात कर ले, वरुण चक्रवर्ती की बात करनी है आप करेंगे, कर लो। पहले बुमराह की बात कर लेते भाई। वो महान गेंदबाज, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज, और उनके 4 ओवर का खौफ है भाई। इस मैच में जहां 500 के आसपास रन बने हैं, T20 मैच में 40 ओवरों में 500 के आसपास रन बने हैं, सबका इकोनॉमी रेट 10 से ऊपर है, सिवाय जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की। हाँ, हार्दिक पांड्या का 9.5 का इकोनॉमी रेट है, जसप्रीत बुमराह का 8.2 का इकोनॉमी रेट है। जिस मैच में हर कोई पिटा है, चाहे वो स्पिनर हो, आदिल रशीद हो, चाहे जोफ्रा आर्चर हो, वरुण चक्रवर्ती हो, सिर्फ बुमराह आपको 8.2 की इकोनॉमी ला के देता है। जो बुमराह ने आखिरी ओवर फेंका, 6 यॉर्कर्स, आपको सिंगल डिजिट का ओवर उतने प्रेशर में ला कर दिया, कोई नहीं दे सकता भाई। मतलब धो लो पैर पी लो। बुमराह का तो मैं कहूंगा कि एक चौक होना चाहिए हर स्टेट में। चौक नहीं, उनके नाम पे स्टेडियम कराओ पूरा का पूरा, होना चाहिए भाई। जसप्रीत बुमराह स्टेडियम। क्योंकि इतनी परफेक्शन, इतने प्रेशर के मैच में, चाहे वो 2024 का वर्ल्ड कप हो, चाहे आज का एक नॉकआउट मैच हो, वो करके देता है बंदा। मुझे अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती से बात करनी, कॉल करोगे? नहीं भाई, वरुण चक्रवर्ती का अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो जो मिस्ट्री है उनकी पकड़ में आ गई है। बिकॉज भाई जैसे आप मिस्त्री को पकड़ लेते हो ना, आप बाथरूम में टाइल लगवाते हो और आवाज आ जाती है, बाप पकड़ लेता था, मिस्त्री को यहाँ से पकड़, उनकी पकड़ ली गेंद ले। आज मुझे भी लग रहा है कि उनका कुछ तो पकड़ गया है, एक्शन या उनकी वेरिएशन पकड़ गई है। उनकी वेरिएशन ना आईपीएल में आ जाएगी, आईपीएल में आ जाए। अरे वहां भाई अगेन लो स्टेक्स, इवेंचुअली आपको वर्ल्ड कप का मैच है और लगातार उनके साथ पिछले, चलो ठीक है, स्टिल इंडिया टॉप विकेट टेकर इन दिस टूर्नामेंट, और 243 रन दिए, लेकिन 200 से ऊपर रन दिए इस टूर्नामेंट उन्होंने। और आज भाई 3 बैक टू बैक छक्के यार, पहली 3 बॉलों पर कहां से वो आपको छक्के मार रहा है जेकब बेथल यार। भाई बेथल ने तो एक बार तो ढूंढ लिया था कि इसे कैथल ही भेजूं, कुछ हो जाइए। वरुण चक्रवर्ती वापसी नहीं कर पाए, 64 रन दिए 4 ओवर में। 4 ओवर में 64 रन। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि उनको चौथा ओवर मिला। शिवम दुबे को ओवर नहीं दिया गया, लेकिन फर्क उठ रही थी। बहुत बूंदा, 22 रन का 1 ओवर के अंदर, बहुत बूंदा कोटा है भाई, बहुत ही। हमें ऐसा लग रहा था कि वहां से थोड़ी सी कमर ऐसे जैन भाई ऐसे होने लगे थे कि चलो ठीक है तो 250 है, कोई हुए हम कि भाई ये हो क्या रहा है, कैसे चल पाएगा। बट वरुण चक्रवर्ती आई डोंट नो, मतलब अब बहुत से लोग यही बात करते हैं कि ठीक है यू आर हैविंग एन ऑफ डे, दैट्स वन थिंग, बट यू आर हैविंग एन ऑफ डे नॉट जस्ट एट योर एक्सपेंस बट आल्सो एट द एक्सपेंस ऑफ कुलदीप यादव। वरुण चक्रवर्ती जब खराब बॉलिंग या खराब रन, ज्यादा रन देते हैं, वो इतना नहीं चुभता जितना आपको दिखता है कि भाई आपकी एक फरारी गैराज में खड़ी हुई है। कुलदीप यादव आपका एक रिस्ट स्पिनर जो कि आप जो चाइना मैन चालू है, चाइना मैन है, इधर उधर से आपको एक विकेट टपा देता है, वो अभी भी बैठा हुआ है। उसको आपने सिर्फ 2-3 ओवर दिए पूरे टूर्नामेंट के एक अंदर। दिन आएगा भाई, जैसे संजू सैमसन का, एक दिन कुलदीप यादव का भी आएगा।
अरे उसका आ चुका है, ये तो दिक्कत ये है कि उसके आ चुके हैं मुझे, उसके बावजूद उनके साथ थोड़ा ऐसा हो जाता है। बट ठीक है, अर्शदीप सिंह भी आज थोड़े रन खाए, बट आई थिंक फ्लैट पिच थी, 4 ओवर 51 रन 1 विकेट, लेकिन बट यू कांट बी टू हार्श विद हिम। मतलब हाँ नहीं, उन्होंने एक ओवर बहुत अच्छा किया, वो जो विल जैक्स का ओवर निकाला, बहुत अच्छा ओवर निकाला। फिलहाल अगर आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बाय द वे गाइस हम लोग लाइव वॉच अलोंग करते हैं जिसका अब तक 100% रिकॉर्ड चल रहा है। जब जब किया है, मुकाबला जीता है, तो फाइनल में हमारे साथ जुड़िएगा जरूर, हम लोग पहले ही आपको लिंक भेज देंगे। बाकी एक दरख्वास्त थी कि यार सब्सक्राइब अगर आप कर लेते, 25,000 हमें करना था, हम लोग 21,000 भाई 21 ही हुआ है अभी, 21 ही हुआ है, तो यार आप इसको 25 तक लेकर जा सकते थे, आपके पास भी मौका था। एक मौका हमारे पास और है, हम अपने बॉसेस को, बड़े लोग को जाके बोल सकते हैं कि हम इंडिया को वर्ल्ड मत भगाओ। कप जिताए, इस कैंटीन को बंद मत होने दो। अगर आप लोग भी चाहते हो कि हमारा भी आखिरी मैच हो आपके साथ और आखिरी ही आपसे बातचीत हो रही हो, क्योंकि पता नहीं चलता, समय का खर्चा वर्चा होता ही रहता है, चीजें चलती रहती हैं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, और हम सुधार करने के लिए ही हैं। बाकी धोनी जी आज मैदान में आए हुए थे, बहुत लोग आए हुए कुछ नाक डाका अहमदाबाद में मिलेंगे, सेमीफाइनल जगह चुनी, फाइनल में नहीं जाएंगे वो, जब ऐसे थोड़ी हर मैच देखने चले जाएंगे। अरे वो मालूम है ना, कल को अगर वो गए मैच हारे, हाँ होती गई इधर के उधर ना आ जाए। हाँ, सेमीफाइनल में जाओ बम्बई में, अपना बेहतरीन बेहतरीन है, जानकारी है, बड़ी कबली है, बढ़िया। अब अपना लगे होंगे कहीं। अच्छा बताना कितने कितने का प्लॉट है, चल रहा होगा। गंभीर मुझे देख रहा था क्या, मुझे देख रहा था क्या गंभीर? बात जला देना उसको, जला देना उसको। चला गया ना, उधर आया ना, मैं उधर आया तो देखा सब लोग बिजी थे। मुझे देख रहा गंभीर, मैंने देखा। सब्सक्राइब कर लें यार आप, चलो जाओ तो खाओ फामले, साथ फामले खाइए और फाइनल में आइए, साथ में देखते हैं, मजे करते हैं।